वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल व्हाट व्हाई एंड हाउ। एक ऐसा चैनल जहां पे आपके हर छोटे से छोटे सवालों का जवाब देने के लिए आ रहे हैं इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स ऑन जस्ट वन प्लेटफॉर्म। वो हर सवाल जिसका आपको कोई जवाब नहीं मिल पाता था, वो हर सवाल जो किसी टॉपिक का एक छोटा सा हिस्सा था लेकिन उसकी वैल्यू हमारी लाइफ में, हमारे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हुआ करती थी, उन हर सवालों का जवाब देने के लिए आपके इसी चैनल पे आ रहे हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स। अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं या आप इस चैनल पे अभी नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी और वीडियोस मिले। आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बॉडी का डाइजेशन सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल बाउल भी कहा जाता है। ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में मौजूद होता है, जहां पे ज्यादातर एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स होता है फूड का। ये हमारे स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में मौजूद होता है। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। इस फिगर से आप देख सकते हैं, ये जो हमारा फिगर है, ये जो ब्लू, पिंक, ये येलो पार्ट, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है एंड दिस इज स्टमक एंड दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारे स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है। व्हाट एल्स? इट लाइज थ्रू, इट रिसीव्स बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस थ्रू पैनक्रियाटिक डक्ट्स एंड हेल्प्स इन डाइजेशन। ये बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाटिक डक्ट के जरिए इसको मिलता है, जिससे ये डाइजेशन करने में इसकी हेल्प होती है। अगर हम बात करें क्या साइज होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 3 मीटर से 10.49 मीटर के बीच में होती है। इसकी इतनी छोटी भी इसकी लेंथ हो सकती है 3 मीटर और 10.49 मीटर भी इसकी लेंथ हो सकती है। जो टिपिकल एक लिविंग पर्सन की स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो 3 से 5 मीटर के बीच डिपेंड करती है, मगर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन इस चीज पे भी डिपेंड करती है कि हमारी हाइट कितनी है। जी हाँ, एक ज्यादा लंबे इंसान की स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा लंबी होगी कंपैरेटिवली एक छोटे कद वाले इंसान की। हमारा जो इंटेस्टाइन का डायामीटर है वो अप्रोक्सीमेटली 3.5 से 3 सेंटीमीटर के बीच में इसका डायामीटर होता है। 3.5 से 3 सेंटीमीटर के बीच में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का डायामीटर होता है। एक न्यूबॉर्न बेबी का डायामीटर, स्मॉल इंटेस्टाइन का डायामीटर 1.5 सेंटीमीटर के अराउंड होता है। अगर हम अपने स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहें तो हम इसको 3 पार्ट में कुछ इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है वो है डियोडेनम, दूसरा जेजुनम एंड तीसरा इलियम। जी हाँ, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन देखने में तो एक ही लगता है, बट इसको 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। इन तीनों का एक अपना ही अलग अलग रोल होता है आपके फूड को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करने में। आइए देखते हैं किस तरीके से ये क्या फंक्शन करते हैं कि इनका तो आपने देखा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। लेकिन देखने में एक लगने वाले ये एक साथ मिले हुए पार्ट्स, इनका काम बहुत ही डिफरेंट है। यस, आप बहुत सरप्राइज हो जाएंगे कि कैसे ये एक ही जैसा राउंड राउंड दिखने वाला स्मॉल इंटेस्टाइन 3 अलग अलग रोल प्ले कर रहा है हमारे फूड के डाइजेशन में। क्या आप क्यूरियस हैं? तो चलिए पता करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं डियोडेनम, जो कि सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये सबसे शॉर्टेस्ट स्ट्रक्चर है पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसका जो लेंथ है वो अराउंड 20 सेंटीमीटर होता है। डू यू रिमेम्बर मैंने आपको कितना मीटर बताया था? पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज मैंने आपको बताया था 3 से 5 मीटर के बीच में होता है, उसमें से 20 सेंटीमीटर हमारे डियोडेनम का साइज है। ये सी शेप में होता है, एज यू कैन सी फ्रॉम हियर। देन और ये गैस्ट्रिक काइम्स रिसीव करता है स्टमक से। हमारे स्टमक से जो डायरेक्टली गैस्ट्रिक काइम्स आते हैं वो सीधा डियोडेनम में ही आते हैं।
और ये गैस्ट्रिक जूसेस या फिर डाइजेस्टिव जूसेस जो कि पैनक्रियाज से ये लेता है और जो लिवर से ये बाइल रिसीव करता है, उसकी मदद से ये हमारे उस फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। कैसे फूड को? ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि ये पैनक्रियाज से ले रहा है, लिवर से ले रहा है, ये ब्रेक डाउन करते हैं हमारे प्रोटीन, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम कार्ब्स भी कहते हैं, और हमारा लिपिड्स यानी कि फैट्स। इनको ब्रेक डाउन करने में ये मदद करते हैं हमारे पैनक्रियाटिक जूस एंड जो लिवर से हम बाइल जूस रिसीव करते हैं। अगर हम बात करें जेजुनम की, तो जेजुनम मिड सेक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का। यहाँ पे ये देखो, ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, ये जेजुनम है। जेजुनम का क्या काम होता है? जेजुनम में 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्लीकिया, दूसरा होता है सर्क्यूलेरस और तीसरा होता है विलाई। आई नो आपको इसकी स्पेलिंग याद करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, तो मैं इसको लिख के बता देती हूँ। प्लीकिया, देन सर्क्यूलेरिस एंड देन थर्ड पार्ट होता है इसका विलाई, जिसको आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी कहते हैं। ये इंक्रीज करता है इसके सरफेस एरिया को। यहाँ पे इसकी साइज, जो हमारे जेजुनम की साइज है, वो हमारे डेड्यूनम से थोड़ी सी बड़ी होती है। थोड़ी सी क्या, बहुत ज्यादा बड़ी होती है। इसकी साइज अराउंड 2.5 मीटर की होती है। डेड्यूनम आपने देखा 20 सेंटीमीटर का था, और अगर आप जेजुनम को देखेंगे तो ये 2.5 मीटर लॉन्ग है। कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन द साइज? चलिए आगे चलते हैं और पता लगाते हैं कि जेजुनम का क्या फंक्शन होता है। जेजुनम वो साइट है जहां पे हमारे डाइजेस्टेड फूड, जो यहाँ पे डेड्यूनम आपने देखा कि हमारे जो स्टमक से डायरेक्ट जो काइम आया, यानी कि जो आपका ब्रेक डाउन होके थोड़ा बहुत खाना आया, वो डायरेक्ट डेड्यूनम में आया। डेड्यूनम में जो ये खाना हमने पैनक्रियाटिक जूस और लिवर से रिसीव्ड बाइल से इसको हमने ब्रेक किया था, वो अब जेजुनम में आ गया। यानी कि जो आपने प्रोटीन को ब्रेक किया, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक किया और आपने लिपिड्स को ब्रेक किया, वो अब यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा सीधा ब्लड स्ट्रीम में। यस, जेजुनम से ये जो ब्रेक हुआ आपका शुगर, अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स है, ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम्स यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेंगी जेजुनम से। तीसरी बात करते हैं इलियम की। इलियम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का फाइनल सेक्शन है, जो कि 3 मीटर लॉन्ग होता है। यानी कि इलियम इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। इलियम क्या करता है? इलियम का फंक्शन, इलियम का एब्जॉर्प्शन काफी लिमिटेड है एज कंपेयर टू जेजुनम। जेजुनम डेड्यूनम से जितने भी आए आपको आपके बॉडी के लिए यूजफुल सब्सटेंसेस सब ट्रांसफर कर रहा है ब्लड स्ट्रीम में, मगर इलियम सिर्फ इसका काम होता है विटामिन B12 एब्जॉर्ब करना। विटामिन B12, देखिए विटामिन B12 अभी तक ना ड्यूडेनम ने एब्जॉर्ब किया था, ना तो जेजुनम ने एब्जॉर्ब किया था। विटामिन D12 इलियम एब्जॉर्ब करता है और ये बाइल एसिड एब्जॉर्ब करता है, और वो सभी न्यूट्रिएंट्स जो जेजुनम ने एब्जॉर्ब नहीं किए, ये B12 एब्जॉर्ब करता है, बाइल एसिड एब्जॉर्ब करता है, और वो सभी न्यूट्रिएंट्स जो कि जेजुनम ने एब्जॉर्ब नहीं किए लेकिन हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं। और जो बाकी का सामान, जो बाकी के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो ये नहीं पता लगा पाता है वेदर इट इज यूजफुल और नॉट, ये ट्रांसफर कर देता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो देखा आपने किस तरीके के से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट्स कितना अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। डेड्यूनम सिर्फ जो आपके स्टमक से सारा का सारा फूड लेके उसको सिर्फ ब्रेक डाउन किया, उसके बाद जेजुनम में वो सभी चीजें ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर की, उसको एब्जॉर्ब करके। उसके बाद जो आप सबसे नीचे आए और आपने देखा इलियम, जो कि सबसे लार्जेस्ट पार्ट था आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसने बचे हुए न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया, और जो उसको नहीं समझ में आया कि वेदर इट इज यूजफुल और नॉट, वो उसने ट्रांसफर कर दिया लार्ज इंटेस्टाइन में। अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है,
Can you all answer it? Let's see who can answer it. Write the answer in the comment box. अब चलते हैं हम दूसरे तरफ, यानी कि डाइजेशन के प्रोसेस को हम लोग अलग अलग से इनका देखेंगे कि किस तरीके से डाइजेशन का प्रोसेस होता है। सबसे पहले जो आपको पता है, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स और बाइल जूस आपको मिलते हैं कहाँ से? पैनक्रियाटिक डक्ट से। ये कहाँ पे मौजूद है? एज यू कैन सी इन दिस फिगर, ये जो है वो यहाँ पे आपका गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर पैनक्रियाटिक डक्ट में अपना बाइल जूस डालेगी और ये सब पैनक्रियाटिक आइलेट्स हैं, ये सारे छोटे छोटे। ओके, ये सारी पैनक्रियाटिक डक्ट्स जो जितने भी एंजाइम्स पैनक्रियाज बनाएगा, ओके, ये पूरा का पूरा, ये जो आप ब्राउन पार्ट देख रहे हैं ये पूरा का पूरा पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज कोई छोटा सा पार्ट नहीं है, देखिए आप कितना बड़ा पार्ट है, एंड इसकी आइलेट्स कितने बड़े बड़े हैं। ये सभी लोग क्या कर रहे हैं? ये सभी लोग जितने भी गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव जूसेस हैं ये सब डाल रहे हैं पैनक्रियाटिक डक्ट में। पैनक्रियाटिक डक्ट कहाँ पे जाके खुल रही है? यहाँ पे। ये क्या है? ये है ड्यूडेनम। कैन यू ऑल सी इट एंड आइडेंटिफाई? ये देखिए बाइल डक्ट कहाँ पे खुल रहा है जाके? बाइल डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट में जाके खुल रहा है। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जितने भी हैं यहाँ पे अपने एंजाइम्स डाल रहे हैं, एंड ये सारे एंजाइम्स इस ओपन पोर से जाके अपने एंजाइम्स डाल दे रही है सीधा ड्यूडेनम में। ये ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे फर्स्ट पार्ट था, जहां पे आपने देखा कि काइम आ रहा था सीधा स्टमक से, यानी कि वो थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन हुआ खाना। अब ये बताइए आप कि ये जूस आता कैसे? अपने आप आ जाता है क्या? ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये हर वक्त फ्लो होते हैं क्या? जी नहीं। यही तो सबसे बड़ा खेल है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में दो हार्मोन्स सेक्रीट होते हैं। पहला जिसका नाम है कोलेसाइटोकाइनिन, और दूसरा है सेक्रेटिन। कोलेसाइटोकाइनिन का क्या काम होता है? कोलेसाइटोकाइनिन पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को प्रमोट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को बोलता है कि कोलेसाइटोकाइनिन ये एक ऐसा एंजाइम्स है, ऐसा हार्मोन्स है जो कि प्रमोट करता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन को कहता है कि वो पैनक्रियाज को ऐसा सिग्नल दे कि वो पैनक्रियाटिक जूसेस हमारे अंदर डालें। तो जब ये हार्मोन्स रिलीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब जाके हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं पैनक्रियाटिक जूस, तब जाके पैनक्रियाटिक डक्ट अपने जूसेस को छोड़ता है ड्यूडेनम में। दूसरा एंजाइम है सेक्रेटिन। सेक्रेटिन क्या काम करता है? सेक्रेटिन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है भाई। सेक्रेटिन क्या काम करता है? जब स्टमक में एक्सेस टॉक्सिन हो जाता है आपके स्टमक में, और स्टमक से वो टॉक्सिन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आने लग जाता है, तब सेक्रेटिन पैनक्रियास को प्रमोट करता है बाइकार्बोनेट रिलीज करने के लिए सेक्रेटिन बोलता है पैनक्रियास को। क्यों? क्योंकि बाइकार्बोनेट वो टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर सके और हमारा जो पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उस टॉक्सिन से बच सके, उस टॉक्सिन के द्वारा डिस्ट्रॉय होने से बच सके। ऐसे दो हार्मोन्स जो पैनक्रियास को प्रमोट करते हैं पैनक्रियाटिक जूस हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डालने के लिए, उनका नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन एंड दूसरा सेक्रेटिन। ये वो हार्मोन्स हैं जो कि प्रमोट करते हैं पैनक्रियाटिक जूस को हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के लिए। तो गाइज आपने देखा कि कैसे एक जैसे लगने वाली स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में एक्चुअली डिवाइडेड हैं, और वो तीनों पार्ट एकदम अलग फंक्शन प्ले कर रहे हैं, अलग रोल प्ले कर रहे हैं। आपने देखा डेड्यूनम का अलग फंक्शन है, जेजुनम का अलग फंक्शन है, इलियम का अलग फंक्शन है। एंड अभी तक जो आपको कंफ्यूजन थी स्मॉल इंटेस्टाइन के साइज से लेके फंक्शन और उससे कौन से डक्ट्स उसमें जूसेस रिलीज करते हैं, वो आई होप आपको इस वीडियो से क्लियर हो चुकी होगी। नाउ इफ यू आर इंटरेस्टेड कि आप जानना चाहते हैं कि जो आप खाना खाते हैं उसमें जो प्रोटीन होता है, लिपिड्स होता है और कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरीके से ब्रेक करता है, अगर इस चीज को जानने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो इसी स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट देखिए जो कि मैंने बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा।
Guys, before going, let me tell you all that I am an educator on Unacademy में CBSE के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ. अगर आप 9th या 10th के स्टूडेंट हैं तो देन प्लीज ज्वाइन माई कोर्सेज, माई प्लस कोर्सेज एंड अप्लाई करिए मेरा प्रोमो कोड URVIZA, जिससे आपको 10% की ऑफ मिलेगी. अगर आप स्टूडेंट नहीं भी है, आपका कोई इस घर में छोटा बच्चा हो जो 9th और 10th में पढ़ता हो और उसको फाउंडेशन, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की जरूरत हो, देन प्लीज उसको आप अनअकैडमी से जोड़िए और मेरा प्रोमो कोड अप्लाई करवाइए ताकि वो मेरा प्लस कोर्सेज पढ़ सके और अपने फाउंडेशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सके. थैंक यू गाइज, मीट यू ऑल. डोंट फॉरगेट टू गो टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जिससे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की पूरी प्रोसेस कंप्लीटली क्लियर हो जाएगी.